क्या ममता बनर्जी का गढ़ हिल सकता है? क्या बंगाल में भी बिहार वाला खेल होने जा रहा है? बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के सियासत की, जहां 2026 के विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट अभी से शुरू हो गई है। सवाल यह है, क्या बंगाल में बिहार जैसा चुनावी नतीजा देखने को मिलेगा या फिर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस फिर से मजबूती से वापसी करेगी? और अगर चुनाव आयोग पर लग रहे आरोप सही निकले तो क्या बीजेपी की राह आसान हो जाएगी या फिर ममता दीदी का स्ट्रीट फाइटर अवतार बाजी पलट देगा? चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े सवाल पर, क्या वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर नाम कटने से खेल बदल जाएगा या बीजेपी बंगाल में सरकार बना पाएगी या तृणमूल सड़क पर उतरकर जबरदस्त विरोध छेड़ेगी? अब आते हैं उस बड़े मुद्दे पर जो हर तरफ चर्चा में है। चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। टीएमसी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल बार बार कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से लाखों नाम काटे जा रहे हैं, खासकर मुस्लिम और गरीब वोटर्स के। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या बंगाल में कटौती बिहार से बहुत कम होगी। एक नजर कुल मतदाताओं पर डाले तो तस्वीर और साफ हो जाती है। बिहार में इस समय करीब 7.42 करोड़ मतदाता है, जबकि बंगाल में मतदाताओं की कुल संख्या इससे थोड़ी ज्यादा, लगभग 7.65 करोड़ है। ईसीआई ने कहा है लगभग 26 लाख मतदाता नाम ऐसे मिले हैं जिनका 2002 के पुराने एसआईआर रजिस्टर से मिलान नहीं हो पाया। लेकिन मिसमैच मतलब ऑटोमेटिक डिलीशन नहीं है, मतलब 26 लाख नाम हैं जिनकी पुष्टि अभी बाकी है। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशाल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। इससे यह जरूरी नहीं कि उतने ही नाम हटे, अभी आगे वेरिफिकेशन बाकी है। बिहार में हाल ही में लगभग 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटे थे। अब कल्पना करें कि बंगाल में भी बिहार जैसा बड़ा सफाया हो तो क्या होगा। सबसे आसान अनुमान, कम से कम कटौती कितनी हो सकती है? अगर सिर्फ पक्का गलत या डुप्लीकेट रिकॉर्ड हटे तो 15 से 20 लाख नाम कट सकते हैं। मध्यम कटौती, जिसकी संभावना ज्यादा है, अगर मिसमैच वाले नामों में से आधे भी सही साबित न हो तो भी केवल 30 से 40 लाख नाम कट सकते हैं। और अधिकतम कटौती, अगर वेरिफिकेशन में बहुत सारी एंट्री फेल हो जाए तो भी 40 से 50 लाख नाम कटने की स्थिति आ सकती है। लेकिन इतना तो तय है, बिहार जितनी बड़ी कटौती अभी बंगाल के आंकड़ों में नहीं दिख रही है, क्योंकि मिसमैच की संख्या भी उससे कम है। बंगाल में अभी फाइनल डिलीशन नहीं हुआ है, इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि आखिर में कितने कटेंगे। अब ये समझते हैं लोग बिहार जैसा नतीजा क्यों कह रहे हैं। बिहार में आरोप लगे थे कि प्रशासन और मिशनरी पर सत्ताधारी पार्टी का दबाव था। बंगाल में चुनाव आयोग पर केंद्र के दबाव की बातें हो रही है। यहीं से लोग तुलना करने लगे हैं कि क्या बंगाल में भी वैसा ही नतीजा देखने को मिलेगा जैसा बिहार में चर्चा का विषय बना था। यह पूरा मामला अब जो बहुत चर्चा में है, क्या चुनाव आयोग वाकई किसी पार्टी के दबाव में काम कर रहा है या फिर यह सब राजनीति है? सच यह है कि अभी तक कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन लोगों के मन में शंका इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वोटर लिस्ट से 15 से 40 लाख नाम कटने की बातें चल रही है। अब अगर इतनी बड़ी संख्या में नाम हटते हैं तो लोग पूछेंगे ही किसके नाम ज्यादा कटे। क्या अल्पसंख्यक इलाकों में ज्यादा कटौती हुई है?
यह सच में लिस्ट की सफाई है या किसी खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? जनता को लग रहा है कहीं चुनाव को मैनेज करने की कोशिश तो नहीं हो रही, जबकि विपक्ष का कहना है यह सब डर फैलाने और माहौल बनाने की राजनीति है। हमलों के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे। कुल मिलाकर आरोप बहुत है पर ठोस सबूत किसी के पास नहीं है। इसके साथ ही बंगाल में बाहरी बनाम स्थानीय और घुसपैठिया का मुद्दा बहुत तेज चल रहा है। बीजेपी कह रही है कि राज्य में बड़ी संख्या में घुसपैठिए रह रहे हैं, जबकि टीएमसी का कहना है यह सब सिर्फ डराने और अल्पसंख्यकों को टारगेट करने की राजनीति है। अब बात करते हैं 2026 के चुनाव की, जहां असली मुकाबला दिख रहा है। बीजेपी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है हिंदुत्व, सीएए, एनआरसी, घुसपैठिया का मुद्दा और टीएमसी की कानून व्यवस्था पर सवाल। दूसरी तरफ टीएमसी बंगाल बनाम बाहरी वाली लाइन पर चल रही है। ममता बनर्जी अपनी दीदी बनाम दिल्ली वाली छवि को और मजबूत कर रही है। अल्पसंख्यक और गरीब वोट को साथ रखने की कोशिश हो रही है और अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी मिली तो टीएमसी सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में भी है। कुल मिलाकर खेल अभी शुरू हुआ है। आरोप भी है, राजनीति भी है और असली सच क्या है यह आने वाले महीनों में साफ होगा। अब कांग्रेस और लेफ्ट का रुख क्या हो सकता है? क्या ये दोनों मिलकर तीसरा मोर्चा बना पाएंगे या फिर बंगाल की राजनीति वही पुराने दो हिस्सों में बटी रहेगी, बीजेपी बनाम टीएमसी वाली सीधी टक्कर? यहां ईमानदार बात, अभी से पक्का बोलना कि 2026 में कौन सरकार बनाएगा यह सिर्फ अटकल होगी, लेकिन यह साफ है कि लड़ाई बेहद टक्कर वाली और हाई वोल्टेज रहने वाली है। तो दोस्तों, बिहार से लेकर बंगाल तक चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं रह गए हैं। ये नैरेटिव जाति, धर्म, सुरक्षा, पहचान और सत्ता सबका मिश्रण बन चुके हैं। आपके हिसाब से 2026 में बंगाल में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? क्या आपको चुनाव आयोग पर भरोसा है? फिर मिलते हैं एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। Consultation available with doctors. More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams. Here, academics meet creativity, technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal. Awarded Best Residential School in North Bengal with AC hostels that feel like home and nutritious meals that fuel champions. Every child grows stronger here. Sacred Heart School, the home of tomorrow's champions. Admissions open. सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टीड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ। ड्र 27 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर गणेश चतुर्थी बम्परमा 3 करोड विजेता आयुष उत्तम कुमार मुले। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? इस त्योहार अपने घर को दें एक नया अंदाज रॉयलॉक के फर्नीचर और डेकोरेटिव से। रॉयलॉक नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फर्नीचर शोरूम। यहाँ आपको मिलेगा 70% तक का फेस्टिव ऑफर। सोफा 18,000 से, बेड 14,990 से और डाइनिंग सेट 15,899 से शुरू। साथ ही फ्री डिलीवरी, फ्री इंस्टॉलेशन और आसान EMI। तो फिर देर क्यों? अपने सपनों के घर को दें इंटरनेशनल न्यू लुक। आज ही आए रॉयलॉक सिलीगुड़ी, सालुगाडा, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल 7076969111। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिले
लेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट की विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858।